सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये ज्ञान योग का प्रसंग चल रहा है गीता में, और उसमें पहले तो 3 प्रकार का ज्ञान बताया और सात्विक, राजसिक, तामसिक, फिर 3 प्रकार के कर्म बताई, और आज पढ़ेंगे 3 प्रकार के कर्ता। तो कर्म वाले में से सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन कर्मों में से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले जी बोलिए, माइक दे दो उधर। जी दीदी जी, आपने बताया था कि जिसे जो व्यवहार करते हैं तो आत्मा की दृष्टि से व्यवहार करते हैं। तो नहीं, मैंने कब बताया था? मैंने तो कहा था शरीरों की दृष्टि से व्यवहार करते हैं। शरीर की दृष्टि से व्यवहार जब करेंगे तो असमानता आ जाएगी, मतलब सम व्यवहार नहीं रहेगा। और सभी में आत्मा की दृष्टि से जब व्यवहार करते हैं, जैसे माता पुत्र को आत्मा देखती है, हाँ, तो उसको सुधार भी करती है, डांटती है, प्रीति भी करती है। आत्मवत कहो उसको, आत्मवत व्यवहार जब करते हैं आत्मवत व्यवहार करती है। लेकिन जब वही पुत्र बहुत जैसे आतंकवादी कुछ भी बन जाता है तो वही माता कहती है इसको फांसी दे दो, कुछ भी कर दो, हमको कोई, तब भी उसकी क्या, उसकी आत्मीयता उसके साथ बनी रहती? तब तो नहीं, तब वो उसके शरीर को ही देख रही है। जिस शरीर ने अपराध किए तो एक शरीर दूसरे शरीर को देख रहा है। तो माता तो आत्मवत व्यवहार ही करती है ना। तो ना, माता कोई योगी नहीं थोड़ी है, कभी करती है कभी नहीं करती है। वो तो उदाहरण तो एक अंश में घटता है ना। तो ऐसे माता पिता नहीं देखे आपने जो कहते हैं कि हम इनको अपने संपत्ति से बेदखल करते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है ये बच्चा, क्योंकि ये हमारे जो कुल खानदान के मर्यादाएं थी, नियम थे, उसके अनुकूल चलता ही नहीं है, उल्टा पलटा ही करता है सब। तो उस समय माँ उसके शरीर को देख रही है, उसके दुष्कर्मों को देख रही है जो शरीर से किए हुए हैं। जी, और जी आपने बताया था जो राग द्वेष होते हैं, जहाँ पर राग होगा वहीं पर द्वेष होता है। तो लेकिन जैसे कुछ जगह पर हम देखते, जैसे सर्प को देखे तो वहाँ पर अकारण ही द्वेष हो जाता है। तो वहाँ तो राग नहीं रहता ना, तो द्वेष कैसे हो जाता फिर? वहाँ तो द्वेष हो जाता है, उससे देखते ही उसको द्वेष हो जाता है। तो जहाँ राग नहीं वहाँ फिर द्वेष ना, वो एक ही व्यक्ति में नहीं होंगे। मैंने चित्त की बात की। जिस चित्त में राग है तो द्वेष जरूर होगा, और जिस चित्त में द्वेष है तो राग भी जरूर होगा, ये कहा। एक वस्तु में दोनों चीजें होंगी एक साथ, ऐसे नहीं कहा। फिर भी मतलब सर्प में तो द्वेष ही होगा, उसमें राग किसको होता है? तो जिससे राग होता है उससे तो द्वेष कभी होता ही नहीं है। दोनों के एक साथ कैसे हो सकते हैं? कभी भी नहीं होंगे। सर्प ही क्या, कहीं भी नहीं होंगे, किसी मनुष्य में भी नहीं होंगे। एक समय में तो दोनों हो ही नहीं सकते ना। जिस समय आपका राग उदार अवस्था में होगा तब आपका द्वेष प्रसुप्त अवस्था में होगा। चित्त में एक समय में चित्त का धर्म है ना, एक ही धर्म रहेगा। तो जिस समय राग उदार अवस्था में ऊपर है तो द्वेष होगा ही नहीं उस समय। तो द्वेष है तो राग नहीं होगा उस समय। तो लेकिन राग या द्वेष दोनों में से कोई एक भी दिखाई दे रहा है तो दूसरा भी है उसका भाई, सोया हुआ है अभी, ये पक्का है। तो द्वेष जी नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्प को देखते सबको स्वाभाविक से द्वेष हो जाता है। किसको नहीं, कहाँ हो जाता है? लोग तो उनको पकड़ के खेलते हैं, सबको थोड़े ना होता है। कुछ लोग उनको बहुत अच्छा मानते हैं जो उसको पकड़ने वाले हैं।
और कुछ पकड़ते भी नहीं है तो भी उसको जाने देते हैं सहज रूप से। स्वामी जी ने बताया था ना, डुमेट वाले स्वामी जी ने, कि वो जब यहाँ साधना करते थे सप्त सरोवर में, तो कोई एक सर्प रोज आकर के आसन के नीचे बैठ जाता था, बड़ा भयानक सर्प, अजगर कहते हैं जिसको, और वो रोज आके बैठ जाता था आसन के नीचे। फिर स्वामी जी कहते हैं कई दिन तो ऐसे वो भी बैठा रहता, हम भी ध्यान करते रहते, उसने कभी काटा नहीं। लेकिन ये भी एक हिम्मत की बात है कि मतलब सर्प पास में बैठा और आदमी ध्यान कर ले। नहीं, वो हमारा चित्त बोल रहा है ना ऐसे, क्योंकि हमारी स्थिति वो है, उन्होंने तो ऐसे नहीं किया, तो हम अपनी स्थिति के अनुसार कह रहे हैं। फिर उन्होंने 2-3 महीने के बाद एक दिन उनसे कहा कि अब आप चले जाओ, मत आना यहाँ। उसके बाद आया नहीं वो, उसको मारा भी नहीं। उन्होंने वैसे ही कहा कि बस अब आप कल के बाद इधर मत आना, अब आप चले जाओ यहाँ से। राग या द्वेष किसी वस्तु के कारण होता है ये नहीं है, हमारे चित्त में है इसलिए होता है। आप कह रहे हो कि जो चीज है ही घृणित तो उससे तो द्वेष ही होगा, जब सांप है ही घृणित तो उससे द्वेष ही होगा, ऐसे आप कह रहे हैं। सांप से नहीं हो रहा वो द्वेष, हमारे चित्त में है इसलिए हो रहा है। अगर आपके चित्त में नहीं है राग या द्वेष तो आपको ना राग होगा ना द्वेष होगा, सहज रूप से देखेंगे आप। होती है एक ऐसी अवस्था, योग से होती है, अभी शायद वो अनुभूति में नहीं आएगी, पकड़ में नहीं आएगी, क्योंकि अभी हमारी अनुभूति राग और द्वेष की ही है। तो हमारी पकड़ में केवल ये ही आएगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, या तो किसी व्यक्ति को राग होगा या तो द्वेष होगा, ऐसे ही आता है। लेकिन हमें शास्त्र पे विश्वास करके उसको मानना पड़ेगा और फिर खुद उसकी अभ्यास करके खोज करनी पड़ेगी कि कौन सी है ये स्थिति। चलो देखते हैं राग और द्वेष से मुक्त वाली। तो फिर कभी कभी बीच बीच में आपको झलक मिलेगी, फिर पुराने संस्कार फिर आके आप उसको दबा देंगे। तो कभी आपको थोड़ी सी बिजली सी कौंध जाएगी, बिजली चमक जाती है ना आकाश में, एक बार चमक जाती है फिर गायब हो जाती है। तो कभी आपको अनुभूति हो जाएगी कुछ क्षणों के लिए कि ये अवस्था है राग और द्वेष से मुक्त। तो आप देखेंगे आपके चित्त में जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते थे उस समय वो आपकी आंखों के सामने आ गए, तो आपको उनसे कोई ना द्वेष हो रहा है, ना जिनको आप बहुत प्रीति कर रहे थे उनसे राग हो रहा है। आप सहज बैठे, कभी ध्यान की ऐसी प्रगाढ़ अवस्था होगी आपकी, तो उस समय आपको अनुभूति होगी कि इस समय मेरा चित्त अत्यंत प्रशांत है, किसी से कोई राग या द्वेष नहीं है इस समय। पर वो प्रसुप्त अवस्था में है अभी भी, बीज रूप में है अभी भी, उदार अवस्था में नहीं है, तो इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। सुख हमें सुख या दुख वस्तुओं से नहीं मिलता है, द्वेष उसी से होगा जिससे दुख मिले। हाँ, तो ये हमने ऐसे मान रखा है कि जिससे सुख मिलता है उससे राग होता है, जिससे दुख मिले उससे द्वेष होता है। लेकिन ना वस्तुओं से सुख मिलता है ना दुख मिलता है, ना व्यक्तियों से सुख मिलता है ना व्यक्तियों से दुख मिलता है। सर्प अगर काट लेगा तो दुख तो होगा नहीं, सर्प से नहीं, सर्प के काटने से भी दुख नहीं होगा, व्यक्तियों से और वस्तुओं से दुख होता ही नहीं है, हमारी कामनाओं से दुख होता है। जो आपकी जीने की कामना है ना कि मैं कभी भी ना मरूं, अभिनिवेश क्लेश, उससे दुख होता है। वस्तुओं से हमें ऐसे भ्रम होता है कि कोई वस्तु हमें मिल जाती है तब हमें सुख मिलता है, जो मेरे को चाहिए थी वो वस्तु और वो मेरे को मिल गई, तो उस समय व्यक्ति को लगता है कि कितना सुख है। आपको डिग्री चाहिए और डिग्री आपको मिल जाए तो फिर सुख की अनुभूति होती है ना व्यक्ति को। आपको किसी भी चीज की जरूरत है और वो आपको मिल गई तो आपको लगता है इस वस्तु से सुख मिला। उस वस्तु से सुख नहीं मिला, जब वो वस्तु मिली तो उतनी देर के लिए आप कामना मुक्त हो गए, अब तक कामना थी उसकी, और जितनी देर के लिए आप कामना मुक्त रहे उतनी देर के लिए आपको सुख मिल गया।
और जब अगली कामना उठी थोड़ी देर के बाद, तब फिर आपका चित्त वैसे ही हो गया, प्रशांत अवस्था से फिर हलचल वाली अवस्था में आ गया। जी, और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे। कर्म समझ में आ गए तीनों आपको? ये तो बहुत टेढ़ा काम था कर्म को समझना, तो सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये चिंतन नहीं किया। हम आप वाले कौन कौन से कर्म सात्विक हैं और कौन से राजसिक हैं और कौन से तामसिक हैं, निकाला नहीं आपने ब्यौरा? हैं? सारे सात्विक हैं या राजसिक हैं या तामसिक हैं या मिक्सअप हैं? पता लग गया, मालूम पड़ा कौन कौन से मिक्स हैं? तो मिक्सअप में सात्विक कौन से हैं और राजसिक और तामसिक? हाँ, ये कौन से वाले हैं? अच्छा, ना ये ठीक नहीं है, ये विभाजन ठीक नहीं है। ऐसे ही किया आपने सब ने कि व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान ये तो यज्ञ ये सात्विक, खाना पीना राजसिक और सोना तामसिक, ऐसे समझा आपने? समझा ही नहीं? कुछ तो बोलो, सजीव आत्मा हो, जड़ थोड़े ही हो। वो कौन सा? राजसिक। अच्छा, तामसिक कौन सा है? गुस्सा करना भी तीनों में जा सकता है, सात्विक में भी, राजसिक में भी, तामसिक में भी। यज्ञ करना भी तीनों में जा सकता है, यज्ञ सात्विक भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है, बताया था ना इन्होंने। खाना खाना भी तीनों में जा सकता है, खाना खाना सात्विक भी हो सकता है, सात्विक कर्म, खाना सात्विक नहीं, वो कर्म, खाने वाला कर्म, वो सात्विक कर्म भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। ऐसे हमारे सारे ही कर्म तीनों हो सकते हैं। सोना भी तीनों हो सकता है, सोना सात्विक कर्म भी हो सकता है, राजसिक भी हो सकता है, तामसिक भी हो सकता है। ठीक है, इसके ऊपर और चिंतन करके आओ आज, ये बहुत ज़्यादा चिंतन का विषय है। आज आपको कम से कम 1 घंटा इसके ऊपर चिंतन करना है, कर्मों के ऊपर, कौन से सात्विक, कौन से राजसिक, कौन अपने वाले में, दूसरों के नहीं। ना ना, उसको दोबारा करना है, आपने ठीक नहीं किया है? हाँ, नहीं नहीं, उसको सोचना भी ठीक है, आज दोबारा सोचो। हाँ, ठीक है, तो इनको तीनों को सोच के आओ फिर से दोबारा। जी जी, एक थोड़ा डाउट था कि है ना, परिणाम और फल में क्या भेद होता है? परिणाम और फल? जी, परिणाम थोड़ा हल्का होता है और फल पूरा का पूरा होता है उसका। जैसे एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और उसमें और 5-7 सवारियां बैठी हैं, तो अब इस ड्राइवर ने या तो ड्रिंक कर लिया या इसका ध्यान चूक गया या झपकी आ गई, जो भी हुआ, तो इसने एक्सीडेंट कर दिया। तो ये कर्म एक व्यक्ति ने किया ना, लेकिन इसका फल क्या होगा? इसका फल होगा कि अगर किसी और की गाड़ी चला रहा था तो वो भी इसको डांटेगा, और जिस व्यक्ति को इसने मार दिया एक्सीडेंट में, तो फिर अब इसका केस भी होगा, हो सकता है इसकी जेल भी हो जाए, क्योंकि कर्म इसने किया है। पर गाड़ी में जितने लोग बैठे थे उनकी जेल नहीं होगी। लेकिन ये तो हुआ फल, फल तो उसे कोई मिलेगा, लेकिन परिणाम उनको भी मिला,
उनमें किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के माथे में चोट आ गई, तो वो एक जो कर्म हुआ, उस कर्म का एक हुआ फल जो उसी व्यक्ति को मिलेगा, एक हुआ परिणाम जो आसपास वालों को भी मिला। तो ऐसे ही जैसे घर में, परिवार में, राष्ट्र में जिनके पास दायित्व है, जो बड़े होते हैं, तो उन्होंने कोई एक शुभ कर्म किया तो उसका फल तो उस व्यक्ति को मिलेगा, करने वाले को, लेकिन परिणाम पूरे परिवार को या पूरे समाज को या पूरे राष्ट्र को मिलता है। और उस व्यक्ति ने एक गलत काम यदि कर दिया तो उसका फल तो उस व्यक्ति को ही मिलेगा कि आप इतने ऊंचे पद पे थे, आपने ये गलत काम क्यों किया, लेकिन उसका परिणाम बहुत सारे लोगों को मिलता है। उनको भी फिर कहीं दुख मिलता है, कहीं अपमान मिलता है, उपेक्षा मिलती है। तो ऐसा हम देखते भी हैं समाज में, जैसे जो ऊंचे पद पे थे, मानो कोई सन्यासी है, कोई ब्रह्मचारी है, कोई कथाकार है, कोई गुरु के स्थान पे है, और उससे कोई भूल हो गई तो अब फल तो उसी व्यक्ति को मिलेगा। जेल में वो अकेला ही जाएगा, सारे साथ नहीं जाएंगे, लेकिन उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सबको परिणाम तो मिला। उनको भी परेशानी हुई ना बेचारों को, तो वो हर्ट हुए, कुछ लोगों ने उनका अपमान भी किया। तो परिणाम तो ऐसा होता है जो फल से थोड़ा हल्का होता है और वो दूसरों को भी मिल जाता है, जरूरी नहीं कि करने वाले को ही मिले, फल उसी को ही मिलता है जो करता है। तो दी जैसे बताया था पहले कि है ना, फल की आसक्ति नहीं करनी है और मतलब इच्छा नहीं करनी है, तो लेकिन यहाँ पे बताया कि सात्विक कर्म में हमें परिणाम को देखते हुए नहीं, वो तो सभी में, सात्विक में ही नहीं, राजसिक और तामसिक में भी परिणाम तो देखना ही पड़ेगा, तभी तो आप राजसिक और तामसिक से हटेंगे। तामसिक कर्म या राजसिक कर्म आप इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप जानते हैं उनका परिणाम अच्छा नहीं है, तो परिणाम जानेंगे तभी तो हटेंगे उससे। और सात्विक कर्म हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं इसका फल अच्छा है। नहीं तो कोई व्यक्ति क्यों यज्ञ, दान, तप आदि सब क्यों करेगा अगर उसके परिणाम के बारे में पता ही नहीं होगा, तो फिर तो अव्यवस्था फैल जाएगी। तो फल की आसक्ति से मुक्त होने का ये अभिप्राय कदापि नहीं है कि जी कुछ भी करो फल तो अपने को चाहिए नहीं, अच्छा करो बुरा करो बराबर ही है, तब तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी लोक में। तो ऐसा भाव नहीं है गीताकार का। परिणाम को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और ये जो व्यक्ति है, जो योगी है, साधक है, ये कोई बुद्धू तो है नहीं, ये तो बहुत विवेकी व्यक्ति है, तो क्यों नहीं पता चलेगा इसको पता लगेगा कौन से कर्म का क्या परिणाम आएगा। आसक्ति एक बिल्कुल अलग ही चीज है, वो मतलब शब्दों में तो इतना ही बता सकते हैं, पर हर व्यक्ति समझता है उसको, मतलब जो थोड़ा भी जागरूक है वो आसक्ति को और उसका क्या परिणाम होगा। एक ज्ञान तो अलग चीज है, ज्ञान तो साधक है, तो ज्ञान तो होना ही चाहिए किस कर्म का क्या परिणाम आएगा, ये तो आ गया ज्ञान की कोटि में। और उसके फल के प्रति आसक्त हो जाना, आसक्ति उस व्यक्ति को बेचैन कर देती है, उसके चित्त को शांत नहीं रहने देती है, चित्त का विक्षोभ हो जाता है आसक्ति के कारण। जब आपको किसी फल में आसक्ति बनी रहेगी ना, तो चाहे वो अच्छे ही कर्म के प्रति आसक्ति क्यों ना हो, तो भी आपका चित्त चलायमान रहेगा, शांत नहीं रहेगा। मानो कि आप यज्ञ आदि भी कर रहे हैं या आप ध्यान उपासना भी कर रहे हैं, लेकिन फल के प्रति आसक्ति है आपकी कि मैं यदि ध्यान कर रहा हूं तो मुझे भगवान के दर्शन होने ही चाहिए और इतने दिन में होने चाहिए, और जिस रूप में मैंने कल्पना की है ईश्वर की उसी रूप में होने चाहिए। अब वो मेरी कल्पना गलत भी तो हो सकती है, तो ईश्वर ऐसा क्यों करेगा भला, मेरी गलती को पूरा करने के लिए वो वैसा आकार क्यों बनाएगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। तो फिर इस व्यक्ति को इसका चित्त बहुत बेचैन हो जाएगा कि मैंने कितनी उपासना की, कितना ध्यान किया, कितना जाप किया, दिखते ही दिखाई नहीं, तो पता नहीं तो ये बताने वाले गलत बताते हैं या पता नहीं भगवान जी ही क्यों नहीं सुनते हैं। तो अनेक अनेक उसके मन में डाउट आएंगे, शंकाएं आएंगी, और कभी वो छोड़ ही देता है कभी तो उस कर्म को, अच्छे कर्म को। तो आसक्ति हमेशा चित्त को विचलित कर देने वाली होती है, इसलिए आसक्ति अच्छी नहीं है।
और क्योंकि वो फल हम जैसा चाहते हैं, जैसी हमारी आसक्ति है, उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि फल कैसा देना है वो ईश्वर अपने विवेक से देते हैं। हमारी कल्पनाओं से या हमारी आसक्ति से या हमारे अज्ञान पूर्वक चिल्लाने से वैसा फल नहीं मिलता है। तो वो अपने ही ढंग से देंगे, अपने ही विवेक से देंगे। तो जब वो हमारे हाथ में ही नहीं है, वो हमारी सुनता ही नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म है कि इसको हम कितना अच्छा बना दें, सात्विक बना लें या उससे भी ऊपर दिव्य कर्म बना दें, ये हमारे हाथ में है। तो सारी ताकत उसी में लगाएं हम। तामसिक राजसिक अपने कर्मों को भी पहले सात्विक में डाइवर्ट करने के लिए पुरुषार्थ करें, सारा कंसंट्रेट वहाँ करें हम। और फिर सात्विक कर्म से भी उसको दिव्य कर्म कैसे बना दूं, तो कम से कम हमारे को वो कर्म करते करते ही वो दिव्यता मिल जाएगी। हमारे दिव्य कर्म होंगे ना, तो दिव्य कर्म कहते ही उसको हैं जिसमें फल की आसक्ति नहीं होती और पवित्रता की पराकाष्ठा होती है, जिसमें थोड़ी भी अशुचिता नहीं होती है। पर दीदी जैसे कोई व्यक्ति अगर बीमार है, हाँ, वो योग इत्यादि कर रहा है, हाँ, तो उसको तो फल की आसक्ति रहेगी फिर कि मुझे ठीक होना है। नहीं, आसक्ति क्यों रहेगी उसको परिणाम का मालूम है कि मैं योग करूं, प्राणायाम करूं, ध्यान करूं। नहीं, जैसे वो उसको कोई ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है, तो अगर वो अनुलोम विलोम ज़्यादा कर रहा है तो उसको ये रहेगा कि ये इससे ठीक होना ही चाहिए, तो एक तरह से आसक्ति नहीं हुई। आसक्ति है तो फिर परेशान होना पड़ेगा उसको। और यदि उसका ये है कि मैं कर रहा हूं और परिणाम आएगा, क्योंकि मैं बीज बो रहा हूं ना, तो वो सहज आएगा, तो वो शांत होकर के करेगा। उसको ये भी पता है कि ठीक हो जाऊंगा, ये भी पता है, ठीक है, लेकिन चित्त शांत रहेगा करते समय। और यदि आपने आसक्ति बना ली, कंडीशन कर लिया अपने माइंड को कि मेरा तो 10 दिन में ही होना चाहिए, और यदि 10 दिन में फिर नहीं हुआ तो हो सकता है 10 दिन में हो भी जाए, और यदि नहीं हुआ तो फिर इसका चित्त बड़ा बेचैन हो जाएगा। फिर योग से भी विश्वास उठने लगेगा, और योग सिखाने वालों से भी, योग बताने वालों से भी। तो नुकसान योग का नहीं होगा, ना योग गुरुओं का होगा, नुकसान किसका होगा? इस आत्मा का होगा। और ये किसके कारण हुआ? आसक्ति के कारण हुआ। अगर ये सहज भाव से ये सोचता है कि कोई बात नहीं, 10 दिन में नहीं हुआ तो 15 दिन में हो जाएगा, मेरे हाथ में तो कर्म करना है, और थोड़ा सा तो परिणाम दिखने भी लगता है, तो फिर ये शांति से किया जाएगा। और जितना शांति से करेंगे उतना फल अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा, क्योंकि सारी शक्ति बच गई ना हमारी, नहीं तो आधी शक्ति उधर वेस्ट हो जाती आसक्ति में। चिंता करने में ज्यादा शक्ति हमारी नष्ट हो जाती है कि ऐसा मिले, नहीं मिले, कितना मिला, क्यों नहीं मिला, बहुत सारे प्रश्न आते हैं फिर चित्त में। जितना मन शांत होके काम करेगा उतनी उस कर्म की क्वालिटी सात्विक और दिव्य बनेगी। और जितना उसमें चित्त चंचल होकर के किसी कर्म को करेगा उतना वो या तो राजसिक होगा या वो कर्म तामसिक होगा। चित्त के भाव से ही तो राजसिक और तामसिक बन रहे हैं ना, बाहर से तो एक ही जैसे हैं। अब यज्ञ तो यज्ञ ही है, बाहर से बैठ के तो सब एक ही जैसा कर रहे हैं। 5 आदमी बैठे हैं हवन कुंड के चारों तरफ, तो बाह्य दृष्टि से देखें तो पांचों का कर्म समान ही है, एक ही जैसा कर रहे हैं ना। लेकिन उनके चित्त की दृष्टि से और भाव की दृष्टि से देखेंगे तो पांचों के कर्म 5 प्रकार के मिलेंगे। तो जिसका चित्त बिल्कुल प्रशांत है, बिल्कुल चलायमान नहीं है, पूरा विवेक की स्थिति में है, उसका वही कर्म पूरा सात्विक हो जाएगा। और जिसका चित्त चलायमान है, बीच बीच में और कहीं कहीं भी विचार आ रहे हैं और इधर उधर देख रहा है, आसन भी नहीं लग रहा है, मन भी भटक रहा है, तो वो उसको बैठा तो रहेगा लेकिन वो राजसिक हो जाएगा। और उसको वहाँ बैठे बैठे भी मतलब मूढ़ता ये पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और या वहाँ बैठे बैठे भी उसको मतलब अत्यंत एक चित्त की जो होती है ना अज्ञान वाली स्थिति,
उस स्थिति में है तो फिर वो तामसिक हो जाएगा, तामस हो जाएगा। तामसिक का मतलब ये नहीं है कि वो सो जाएगा तो तामसिक हो गया, जगते जगते भी हो जाएगा, आँख खोल के करते करते भी। तो हमारे सारे कर्म हैं, उनकी क्वालिटी चित्त और भाव, बस इसमें अंतर आने से बदल जाएगी। बाहर से वैसे ही रहेंगे कर्म, बाहर से नहीं, कुछ उसमें चेंज नहीं आएगा। फिर उसके फल में अंतर आ जाएगा। वही किया था लेकिन उसका फल सबको अलग अलग मिलता है। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं देखो ना, अभी आप कितने जने हैं, और आप देखेंगे 5 साल के बाद सबके जीवन में फल अलग अलग होगा, सबके जीवन की दिशाएं अलग होंगी। तो ये किसके कारण है? ये भाव के कारण। ये कर्म तो एक ही हो रहा है, एक ही कक्षा में बैठे हैं, एक ही व्यक्ति पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, सबको एक समान ही, लेकिन सबका ये कर्म अलग अलग हो रहा है, इसलिए फल भी सबके अलग अलग होते हैं। तो वो हमारी स्थिति पे ही है। हो गया? चलें आगे चलें। ओम दीदी प्रणाम। जी दीदी, एक बार आपने परिणाम और परिणाम का प्रभाव बताया था कि एक परिणाम होता है, एक प्रभाव होता है। नहीं नहीं, मैंने ये बताया था एक कर्म का फल, एक कर्म का प्रभाव। जी, तो ये परिणाम और प्रभाव क्या एक ही चीज़ है? उसी को यदि हम फल के रूप में कह रहे हैं तो प्रभाव अलग हो जाएगा। फिर 2 शब्द हैं ना, तो एक प्रभाव, अभी मैंने उसी प्रभाव को ही परिणाम बोला उसको, है ना, कि भाई उसका ये उसका परिणाम हो गया, उसका कर्म का। उसी को ही दूसरी बार कहेंगे तो प्रभाव भी कहेंगे, प्रभाव इतने लोगों पे पड़ा या परिणाम इतने लोगों को मिला, ऐसा। चलो तो अब ये कर्ता पढ़ते हैं आज। 3 प्रकार के कर्ता। कर्ता वैसे ज्ञान से और कर्म से स्पष्ट हो ही गया। जिसका सात्विक ज्ञान और जिसका सात्विक कर्म वो सात्विक कर्ता, पीछे ज्ञान बता दिए ना 3। और जिसका राजसिक ज्ञान और राजसिक कर्म वो राजसिक कर्ता, तामसिक ज्ञान तामसिक कर्म वो तामसिक कर्ता। तो स्पष्ट है ही, फिर भी उसकी पहचान बता रहे हैं गीताकार की, वो कैसा होता है सात्विक। कैसे पता लगे कि इसका ज्ञान और इसके कर्म सात्विक हैं, तो ये कैसे पता लगे, तो उसको बता रहे हैं।